आज के इस लेक्चर में डीजल और पेट्रोल की क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करते हैं। बेस्ट क्वालिटी का आपको पेट्रोल या डीजल मिलता है तो आपकी गाड़ी का माइलेज बढ़ता है और आपका इंजन भी स्मूथ चलता है, और क्वांटिटी पूरी मिलती है तब भी आपके पैसे की बचत होती है। मतलब माइलेज बढ़ा तब भी आपका पैसा बचेगा, मेंटेनेंस का ही बचेगा, और आपका माइलेज भी बढ़ा तो आपको वैसा पैसा ही बचेगा, और क्वांटिटी पूरी मिली तब भी आपका पैसा बचा, और अब क्वांटिटी कम मिली तो आपका नुकसान होगा। ध्यान से समझिएगा, किस पेट्रोल पंप पे आपको बेस्ट क्वालिटी का डीजल मिलता है और बेस्ट क्वालिटी का पेट्रोल मिलता है, और किस पेट्रोल पंप पे आपको पूरी क्वांटिटी मिलती है। ध्यान से समझिएगा, आपके आसपास में तमाम कंपनियों के पेट्रोल पंप्स हैं, तो किस पेट्रोल पंप से आपको पेट्रोल भरवाना है। क्योंकि अमूमन तौर पे यहाँ पर देखने को ये मिलता है, हम अपनी पसंद का कोई भी पेट्रोल पंप चुन लेते हैं, चाहे वो जहाँ हम रहते हैं वहाँ से 4 किलोमीटर दूर हो, चाहे वो 2 किलोमीटर दूर हो, चाहे हमारे नज़दीक में हो। हम चुनाव कर लेते हैं इस पेट्रोल पंप का पेट्रोल अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, माइलेज बेहतर देता है और इसकी क्वांटिटी भी बराबर है। परंतु हम इस साइकोलॉजी को आज आपकी बदलने वाले हैं। किस कंपनी का आपको भरना है, हम आपको उस कंपनी का नाम भी बताएंगे और उस पेट्रोल पंप की खासियत भी बताएंगे। ध्यान से समझिएगा। जय जनेंद्र, मैं हूं मुकेश जैन और आप देख रहे हैं क्रिकेट टीवी इंडिया। हमसे 24x7 जुड़े रहने के लिए डिस्कशन में दिए सभी लिंक को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हमें कमेंट में ये लिखिए, आप किस कंपनी का पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए कि क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजी बैठ जाती है कि भाई इंडियन ऑयल का भराएं, भारत पेट्रोलियम का भराएं, रिलायंस का भराएं, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, या अन्य किसी भी कंपनी का, इसमें से अच्छा कौन सा है। हम किसी से पूछते हैं या चुनाव कर लेते हैं, भाई ये बेस्ट है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे भारत में पेट्रोल पंप कितने हैं और ये पेट्रोल आता कहाँ से है। ऐसा तो नहीं कि हमारी साइकोलॉजी ही फेल हो जाए। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि भारत में, पूरे भारत में 83,208 के लगभग पेट्रोल पंप है। 83,208 के लगभग पेट्रोल पंप है पूरे भारत में, ऑल ओवर इंडिया। इसमें से 8,421 जो पेट्रोल पंप है वो प्राइवेट कंपनी के हैं। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, जैसे कि रिलायंस वगैरह इस तरीके की जो कंपनी है ये प्राइवेट है, तो इनके पास में 8,421 अप्रोक्स पेट्रोल पंप है। और जो PSU के पेट्रोल पंप है, यानी कि जो भारत सरकार जिनको रेगुलेट करती है, भारत सरकार चलाती है, तो PSU के जो पेट्रोल पंप हैं वो पूरे भारत में 74,787 के लगभग है। एक आंकड़ा लगभग मैं आपको बता रहा हूं, जिसे PSU के जो पेट्रोल पंप होते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये जो पेट्रोल ये होते हैं ये हैं। अब इनके पास में ये पेट्रोल कहां से आता है, यही तो मेन फंडा है। हम भारत का डलवाएंगे, हम बोले नहीं अच्छा नहीं है इसका, हिंदुस्तान का डलवा लेंगे, अरे इसका अच्छा नहीं है, अरे चलो रिलायंस पे चलो, उसका अच्छा है, इसका अच्छा नहीं है। तो ऐसा हम सोचते क्यों हैं। फिर इनके पास में पेट्रोल आता कहां से, ध्यान से समझिएगा। रिफाइनरी होती है। अब रिफाइनरी, जो ऑयल रिफाइनरी होती है, यहां से पेट्रोल पंप के पास में सीधा ऑयल नहीं आता। जो हमारे देश में रिफाइनरी है, रिफाइनरी जो है पूरे भारत में 23 रिफाइनरी है। तो रिफाइनरी कितनी है हमारे भारत में, टोटल 23 है, जिसमें से रिफाइनरी 18 जो है वो भारत सरकार के पास है, यानी PSU के पास है। और इसमें से जो बची वाली 5 है, 2 हैं प्राइवेट कंपनियों के पास और 3 है ज्वाइंट रिफाइनरी। क्लियर हो गया। हमारे भारत में टोटल 23 रिफाइनरी है। अब इन रिफाइनरी से जो ऑयल निकलता है वो जाता है कहां पर, ऑयल डिपो।
अब आपने देखा होगा जब भी आप कहीं भी ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आपको देखा होगा कि ट्रेन, क्योंकि ये ट्रेन रेलवे ट्रैक के पास होती हैं, क्योंकि आसानी से ट्रेन के माध्यम से डीजल पेट्रोल जो रिफाइनरी से आता है तो डिपो तक, ऑयल डिपो तक पहुंचा दिया जाए। आपने देखा होगा रास्ते में ट्रेन पूरी टैंकर्स की आती है, तो वो रिफाइनरी जाती है, वो किसी पेट्रोल पंप पर नहीं जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो रिफाइनरी से ऑयल आता है वो हमारे आसपास के ऑयल डिपो में जाता है, चाहे वो ऑयल डिपो किसी भी कंपनी की हो, किसी भी कंपनी की हो, चाहे भारत पेट्रोलियम की हो, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम की हो, चाहे इंडियन ऑयल की हो, किसी भी कंपनी की हो। तो सबसे पहले वहाँ पर इसको ऑयल को पहुँचाया जाता है। रिफाइनरी में क्या काम होता है, वहाँ पर क्रूड ऑयल आता है, कच्चा ऑयल आता है, कच्चे ऑयल को रिफाइन करके फिर उसको यहाँ पर डिपो में भेज दिया जाता है, ऑयल डिपो में, कि अब आपको अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लगभग हर एक स्टेट के अंदर एक या दो, ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये डिपो होती हैं। वो डिपो अपने पूरे स्टेट को पेट्रोल डीजल सप्लाई करती हैं। अब कैसे सप्लाई करती हैं इसको भी समझ लीजिएगा। क्या होता है यहाँ पर कि जो ऑयल डिपो होती हैं ये क्या करती हैं कि ये जितने भी इनके आसपास के पेट्रोल पंप होते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का हो, चाहे भारत का हो, चाहे इंडियन ऑयल का हो, किसी भी कंपनी का पेट्रोल पंप हो, वो रिफाइनरी नहीं जाता, वो जाता है ऑयल डिपो। जो उसके नज़दीक ऑयल डिपो होती है उससे वो पेट्रोल भरवाता है। भाई दूर जाएगा तो उसको ट्रांसपोर्टिंग ज़्यादा लगेगी, लेकिन प्राइस तो गवर्नमेंट तय करती है कि भाई इस रिफाइनरी से यहाँ तक चला गया तो इतना प्राइस हो गया। अब रिफाइनरी से ऑयल डिपो तक आ गया तो उसका उन्होंने प्राइस फिक्स कर दिया। वहाँ से जो प्राइस फिक्स हो गया कि आपको पेट्रोल पंप तक का जाने का इतना किलोमीटर का इसके हिसाब से इतना हो गया। आपने देखा होगा 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर हर पेट्रोल पंप का प्राइस चेंज हो जाता है। तो ये क्या होता है, जैसे इंडियन ऑयल की रिफाइनरी पास में है तो इंडियन ऑयल की रिफाइनरी से आपके आसपास के जितने भी पेट्रोल पंप हैं सभी वहीं से खरीदते हैं। एक ही जगह से पूरा पेट्रोल आता है और आपके आसपास के सभी पेट्रोल पंप में वो पेट्रोल डीजल आ जाता है। अब क्लियर बात हो गई। अब जो आपकी एक मानसिकता होती है कि नहीं सर उस कंपनी का अच्छा, इस कंपनी का अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी का एक ही पेट्रोल है, एक ही डीजल है, एक ही जो आपका डिपो है, ऑयल डिपो है, ऑयल डिपो से वही पेट्रोल पंप वहाँ से लेके आ रहा, वही पेट्रोल पंप यहाँ से खरीद के ला रहा, वो यहाँ वाला भी वहीं से खरीद के ला रहा है। तो ऑयल डिपो से सभी आसपास के पेट्रोल पंप को डीजल पेट्रोल आता है। अब रही बात क्वालिटी और क्वांटिटी की। अब क्वालिटी और क्वांटिटी को हम कैसे चेक करें? ध्यान रखें कि अब जितने भी पेट्रोल पंप हैं इस समय भारत में लगभग सभी हाईटेक हो चुके हैं, और अब तो कुछ ऐसे भी हो गए कि अब आप इस पेट्रोल पंप पे सीधा कंपनी के खाते में पैसा ट्रांसफर करिए, वहाँ ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है उनका पेट्रोल पंप। वो सीधा उठाता है नोजल, आपकी गाड़ी में लगाता है, ऑन कर देता है, जितना पैसा दिया उतना ही डीजल या पेट्रोल आपकी गाड़ी में जाएगा, उसमें वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें एक तो चोरी का और जो कम नाप का जो क्वांटिटी का था ये विकल्प खत्म हो गया। अब रही बात क्वांटिटी क्या सही है, तो हम दोनों चीज़ को एक बार और रिवाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको क्वांटिटी में ऐसा लगता है कि क्वांटिटी हमें कम नप रही है, पंप में कुछ घपला है, तो वहाँ पर रखे हुए माप से आप नाप सकते। किसी भी समय वहाँ 5 लीटर का एक माप होता है। आप किसी समय जब आपको शंका हो तब आप कह सकते हैं उनसे के सर इसको नापिए। वहाँ उनका सीसीटीवी भी लगा होता है, आप अपना मोबाइल का रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं प्रूफ के तौर पे। ऐसे में आप 5 लीटर के माप को नपवा सकते हैं। अगर उसमें क्वांटिटी कम आती है तो गलत नाप रहा है, सही आती तो परफेक्ट है। दूसरी बात, आपका जो गाड़ी का टैंक होता है उसका एक अंदाजा रखिए कितना लीटर आएगा। तो कई बार क्या होता है ना, क्या मीटर आपने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बोला सर डाल दिए। अब वहाँ पहले से 500 रुपये का किसी का नफा था और आपको 500 का और डाल दिए, आपकी गाड़ी 500 का है, जीरो हुआ नहीं था, तो 1000 तो वहाँ तो 1000 बन गया, आपने 1000 दिए 500 का लिए। ये गलती कभी नहीं करना, हमेशा आसानी से भरवाना, पहले मीटर देखना, जीरो करवाना, नहीं हुआ है तो हो गया तो ठीक है, उसके बाद आपको भरवाना। अपने टैंक का ध्यान रखिए, मेरा टैंक कितने लीटर का है, 15 लीटर का टैंक है और उसमें 20 लीटर नप गया, तो आपको डाउट हो गया, तुरंत बिल लीजिए। आपने 20 लीटर डाला, बिल दीजिए, अपने टैंक का निकाल लीजिए, कंपनी से पूछिए कितने लीटर का है।
एक जो मिसिंग होता है, ये मिसिंग है, ये माप गड़बड़ नहीं है, एक गलती होती है। तो इस गलती को आपको नहीं करना, पंप वाले से हो जाए तो उसको भी ये गलती याद दिला देना। ठीक है, तो क्वांटिटी आपकी परफेक्ट हो गई। अब बात करते हैं क्वालिटी की। क्वालिटी जो होती है, क्वालिटी मापने के लिए भी वहाँ पर एक क्वालिटी पेपर होता है, उस पेपर को लीजिए, उसमें आप पेट्रोल डालिए। अगर वो गंदा हो जाता है तो आपका पेट्रोल खराब है, मिलावट है, कोई अगर उसमें निशान आता है, और पूरा निकल गया तो फ्रेश है, मतलब ओके। तो क्वालिटी भी बेस्ट है। ये चेक भी आप किसी भी समय कभी भी किसी भी पेट्रोल पंप पे कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी किसी पेट्रोल पंप से भरवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बस ध्यान रखिए कि आपको सावधानी रखना है भरवाते समय, कि जो मैंने अभी कुछ चीज़ें बताई हैं, और कुछ नहीं है। पेट्रोल पंप में किसी प्रकार का कोई भी क्वालिटी और क्वांटिटी का अब घपला नहीं होता है। ठीक है, अभी बात आप समझ गए होंगे कि आप किसी भी पेट्रोल पंप से डीजल और पेट्रोल भरवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस सिर्फ सावधानी रखना आपको, और कुछ नहीं करना। खैर, पैसे के लेन देन में सावधानी तो रखना ही पड़ती है, कोई भी लेन देन हो सावधानी तो रखना पड़ती है। गलती हो सकती है, बाकी आप फ्रॉड नहीं होता। चलिए, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। और कुछ जानकारी इससे चाहते हैं तो हम आपके लिए जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।